अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो एक्सटेंडेड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले हमने उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और वो देन वहाँ से हमने जो है वो उसका सोल्यूशन फाइंड किया कि वो जो 4.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे उन तीनों मेथड्स में से किसी कोई एक मेथड अप्लाई करके। तो वही काम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। x की पावर -2 -10 इक्वल टू 3x की पावर -1। तो सबसे पहले हम जो है इसे पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सोल्यूशन लिखा, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन लिख दिया, ठीक है। तो 3x की पावर -1 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए और इसको रीअरेंज करके लिख दिया। x की पावर -2 ये दूसरी साइड पे गया, माइनस का हो गया, -10 इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब देखें x की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 और स्केयर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा -2 हो जाएगा। हमने बस जो है इसको इस तरह रीराइट करके लिखा है, माइनस x की पावर -1 -10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि हम जो है इनमें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे x हो और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लाइक दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे x बनाने के लिए हम x की पावर -1 को y की इक्वल पुट कर देंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो हमारे पास लोएस्ट पावर होगी उसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है और फिर इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो x की पावर -1। ये जो है ट्रिक सिर्फ याद रखने के लिए कि हमने किसके इक्वल इसको पुट करना है। तो x की पावर -1 को हमने y की इक्वल पुट कर दिया। अब जहाँ पे भी इस इक्वेशन में x की पावर -1 होगी वो उसको हमने y की इक्वल लिख देना। यहाँ पे x की पावर -1 है, y लिख दिया, तो ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया -3 और x की पावर -1 जो है वो y की इक्वल y आ गया -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे y स्क्वायर -3y -10 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखें ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इन टर्म ऑफ द y वेरिएबल बनी है। तो वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि हमने क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 1 बाय 1 और वहाँ से x की वैल्यूज़ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, y स्क्वायर -3y -10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। अब देखें कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 4.1 एक्सरसाइज में हमने सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग थ्योरम और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम जो है ये सबसे ईजीएस्ट जो हमें वे लगता है फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो सिंपल स्टेप्स में हो जाता है, तो हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें वाई स्क्वायर हमने क्या करना है कि जो साइड्स वाली वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगी, -10 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 4 × 2 वो वाले फैक्टर्स लिखते हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू -3y आ जाए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर साइड्स वाली वैल्यू आ जाए। तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से 2 फैक्टर लिख लिए, -5y + 2y, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर -10 एज इट इज़ है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन आ गया, बाकी y -5, इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है तो y -5 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से y -5 कॉमन आ रहा था तो y + 2 बच गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो है इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग हमने y -5 इक्वल टू 0 और y + 2 इक्वल टू 0 y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू -2। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अब हम 1 बाय 1 जो हैं ये वाली वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू x की पावर -1 इक्वल टू y, ठीक है। एक वैल्यू y इक्वल टू 5 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया,
तो इक्वेशन नंबर 1 एक्स की पावर -1 आ गई, वाई की जगह जो है वाई की एक वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन टर्म ऑफ द एक्स वेरिएबल है। तो एक्स की पावर -1 है, जब हम इस एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/x लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर प्लस इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए एक्स जो है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में है तो इस साइड पे हम ले आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगी, 1 = 5x आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देखें 5 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 1/5, एक्स इक्वल टू 1/5। एक्स की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1/5। अब हमने दूसरा काम क्या करना है कि एक हम y = 5 तो पुट कर दिया, अब हमने y = -2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो अब x की पावर -1 किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के। तो यहाँ पे देखिए पुट करने के बाद x की पावर -1 = किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो फिर इसको जो है हम डिवाइडेड फॉर्म में ले जाते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में 1/x हो जाएगा =-2। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, फिर x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये डिवाइडेड फॉर्म में है, -2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 = -2x आ जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट x जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जो के साथ -2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में -1/2 = x। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो यह दूसरी वैल्यू x = -1/2 की इक्वल आ गई। तो हमने एंड पे सोल्यूशन सेट लिखना है, SS = करली ब्रैकेट्स में -1/2 और 1/5 दोनों x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।